जब दो बहुत जहरीले सांप एक दूसरे पर अगर हमला नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ताकतवर है या ये ताकतवर है, दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के जहर का सम्मान कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ताकतों का सम्मान कर रहे हैं। और जब ये सम्मान छूट जाता है ना, तब जहर भी छूट जाता है। हम तो कह रहे थे कि अगर कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई होती तो ये अगस्त हो गया, सितंबर में तो तय था लौकुश समागम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। बिल्कुल बिल्कुल, सतीश जी कह रहे थे। और नीतीश और सतीश दोनों अपनी ताकत दिखाते हैं जी। और उपेंद्र कुशवाहा को कहा जाता है कि ताज पहनाइए नीतीश जी को, पीएम मटेरियल खाली कह देने से नहीं होगा, बनाइए, घोषित कीजिए। एनडीए में कहीं ना कहीं भाजपा ने सम्राट चौधरी को सामने करके उपेंद्र कुशवाहा को तो उनकी राजनीतिक हैसियत दिखाई ही दिखाई, साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी एहसास कर दिया कि जब अपना झोली फटा हुआ होता है ना तो दूसरे का पैजामा का जो होता है नाड़ा ना, वो ठीक नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल, कि नीतीश को पीएम बनना चाहिए। तो हमको तो लगता है कि जो प्रेडिक्शन किया था नरेंद्र मोदी जी ना कि झोला उठा के चल देने का, तो हमको लगता है कि झोला सिलवा ही लेना चाहिए। तो नीतीश कुमार आ रहे हैं, सिंहासन खाली करो कि नीतीश जी आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया। इतना आसान है राजनीति में। यही बात, यही राजनीतिक हैसियत बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें सम्राट चौधरी ने कह दी हैं। और बचा कुचा कसर जो था ना, वो आलोक मेहता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा कर दिया। आज आरजेडी ने सामने आकर स्थापित किया। हमने तो पहले बताया था कि देखिए जाके बिहार की राजनीति में चेक कीजिए कि कुशवाहा किधर है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति क्यों आज तक जगह नहीं पकड़ पाई? नीतीश कुमार ने इस पानी में आज तक हाथ क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल। क्योंकि ये तो पहले से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा से अलग हट चुका था। ये तो जाकर बैठा हुआ है आरजेडी में। ये तो लालू यादव के बगल में पहले कुर्सी पर आकर बैठा हुआ है और इसे सत्ता का सुख पहले से ही मिलता आया है। आपका मोहताज नहीं है कुशवाहा समाज की, आप दीजिएगा ना तो वो दलित वाली हाल नहीं है। अब देखिए ना, आरसीपी सिंह की महत्वाकांक्षा नीतीश पर भारी पड़ी, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा जदयू पर भारी पड़ी, उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा नीतीश पर भारी पड़ी, ललन सिंह की महत्वाकांक्षा जदयू पर भारी पड़ी। बिल्कुल। और इन सारी महत्वाकांक्षाओं का जो श्रेय है वो एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ा। बिल्कुल। जातिगत राजनीति नीतीश ने भी की है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का उनका राजनीतिक तकाजा ये कहता था कि अगर हम केवल ओबीसी की राजनीति करेंगे तो सवर्ण हमसे अलग हो जाएंगे। यादव हमारे आसपास तो इसे भटकने नहीं जा रहा है। मुसलमानों में हमने अपनी तैयारी करके देखी, मोदी को छोड़ने का मकसद ही मुसलमानों को अपने पाले में करना था। लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि लालू यादव का इसमें रजिस्ट्री है, ट्रेंड में आ गया। इस कुशवाहा राजनीति को जब नीतीश कुमार ने छुआ ना, ट्रेंड में आ गया। पारस का काम किया उन्होंने, पशुपति पारस नहीं, पारस जो एक्चुअल पारस है। और पारस का काम करते हुए इस राजनीति को सोना बना दिया उन्होंने। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेचर पर होता है जिसकी चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी। तो आज फिर एक खबर हमारे स्टेचर पर आ पहुंची है और ये खबर है कुशवाहा की राजनीति से जुड़ी हुई। जैसे ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बनते हैं, इसके साथ ही एक बड़ा तबका है जो नीतीश कुमार से नाराज हो जाता है। अब ये बात भी हम कैसे कह रहे हैं कि नाराज हो जाता है, हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी किस प्रकार से कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। पीएम मटेरियल ये ऐसा शब्द है, पीएम, जो नीतीश कुमार जी का दुखती हुई जो है रंग नस है और उस पे जाकर जवानी के प्यार है। हाँ, जवानी का प्यार। और नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार जी के उस नस पे जाकर के हाथ रख देते हैं और नीतीश कुमार जी इस दर्द को दिखाए भी तो कैसे। दर्द ऐसा है जो दिखाया नहीं जाता, इसलिए मुस्कुराते हुए टालते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की राजनीति में, रणनीति में नीतीश कुमार की जो लंका है उसमें आग लग गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जदयू के भीतर कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा,
तो अब कुशवाहा शब्द व्यापक हो गया है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक ही जदयू के भीतर कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा हो रहा था। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में लीजिए कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा, इसमें वर्सेस लगाते चलिए, कड़ी में लोग जुड़ते जाएंगे, लेकिन कितने लोग हैं इस कड़ी में और क्या कुछ मूल बातें हैं इसमें, नीतीश कुमार जी का क्या फायदा है और नीतीश कुमार जी की कौन सी बुद्धि काम कर रही है, तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी मौजूद हैं। तो कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा, ये आग लगी है या लगाई गई है नीतीश कुमार जी के द्वारा? ये समय के साथ हुआ है जी। हर चीज़ का समय होता है। एक समय था कि यादव और मुसलमानों का एक तगड़ा कॉम्बिनेशन बना था जी, और यादव डोमिनेट कर रहे थे बिहार की राजनीति में जी। ये सच है कि यादव का डोमिनेंस, क्योंकि यादव जाति इतनी बड़ी व्यापक जाति है इस बिहार में जी। और वोट बैंक इतना बड़ा है कि उसको डोमिनेट आप नहीं कर सकते, बिल्कुल काट नहीं सकते। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, जी। नीतीश कुमार को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए जी, कि जो कुशवाहा राजनीति आज तक नहीं जगह पकड़ पाई, जी, जिसे उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचा पाए, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, बहुत राजनीति की है लोगों ने, तो अब तक ये राजनीति जगह पर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन नीतीश कुमार के चाह लेने मात्र से जी, नहीं था कोई बेल बॉटम पैंट जो था वो हमेशा चलाता था पैटर्न में, एल्विस प्रेस्ली पहने थे, उनसे पहले भी लोगों ने पहना था, लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने पहना तो वो ट्रेंड में आ गया। इस कुशवाहा राजनीति को जब नीतीश कुमार ने छुआ ना, ट्रेंड में आ गया। पारस का काम किया उन्होंने, पशुपति पारस नहीं, पारस जो एक्चुअल पारस है जी। और पारस का काम करते हुए इस राजनीति को सोना बना दिया उन्होंने जी। आज इतनी बेचैनी क्यों हो गई कि राजद के लोग आलोक मेहता को उठाकर सामने कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक हैसियत बताइए, नीतीश कुमार को राजनीतिक हैसियत बताइए, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको ऑफर दीजिए। इतनी बेचैनी क्यों हो जाती है कि भाजपा जो कि इस ओबीसी राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेती है, वो मोदी जी आरक्षण दे रहे हैं, यहाँ सम्राट चौधरी जी अपने जाति सामने बता रहे हैं जी। ये सम्राट चौधरी को तो कुछ चयन पे नहीं करता था ठीक से कि कुशवाहा है, और यही आलोक मेहता कहते हैं जी, वो चौधरी कहते हैं जी, और दोनों कुशवाहा हैं जी। बिहार की राजनीति में कुशवाहा की जनसंख्या जैसे बढ़ गई हो, ऐसा लग रहा था कि एक स्क्रैच कूपन दिया गया हो, सब घिस करके सामने कर रहे हैं। तो ये आप श्रेय दीजिएगा ना, इस पानी को जिसने हिलाया वो नीतीश कुमार है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार इस राजनीतिक समीकरण से समय हमेशा परहेज करते रहे हैं। वो देखिए जातिगत राजनीति नीतीश ने भी की है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का उनका राजनीतिक तकाजा ये कहता था कि अगर हम केवल ओबीसी की राजनीति करेंगे तो सवर्ण हमसे अलग हो जाएंगे। हाँ। यादव हमारे आसपास तो इसे भटकने नहीं जा रहा है। मुसलमानों में हमने अपनी तैयारी करके देखी, मोदी को छोड़ने का मकसद ही मुसलमानों को अपने पाले में करना था, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि लालू यादव का इसमें रजिस्ट्री है। हाँ। वो और बीच में ओवैसी आ गए, फिर छोटी मोटी पार्टियां और आ गई, कांग्रेस का कांग्रेस थोड़ा बहुत पहले से था तो जगह यहाँ बन नहीं सकता। तो नीतीश कुमार बैक टू बेसिक्स चले गए। बैक टू बेसिक्स माने जिस राजनीति से उन्हें परहेज था वहां वो चले गए, और जब वो जोड़ घटाव करते हैं, और मैं बता दूं आपको, पहला शख्स हम ही आप थे जो यहाँ बैठ के हमने कहा था कि अब नीतीश कुमार जी करेंगे क्या। बिल्कुल, अब तो रास्ता ही नहीं है। तो रास्ता है, चेस में जब लड़ाई होती है तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब चूंकि आपकी नजरों में भय है हार का, तो आप जीत की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो नहीं देख पाते हैं, और महत्वाकांक्षाएं राजनीति में हर व्यक्ति पर भारी पड़ती हैं। अब देखिए ना, आरसीपी सिंह की महत्वाकांक्षा नीतीश पर भारी पड़ी, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा जदयू पर भारी पड़ी, उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा नीतीश पर भारी पड़ी, ललन सिंह की महत्वाकांक्षा जदयू पर भारी पड़ी। बिल्कुल। और इन सारी महत्वाकांक्षाओं का जो श्रेय है वो एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ा। बिल्कुल। आज उपेंद्र कुशवाहा के एकमात्र बयान से ये पानी इतना हिल कहा जाता है कि सारा अंदर का जितना पशु पक्षी सब दिख जाता है। कैसे? हमें तो पता ही नहीं था कि इस पानी के अंदर कोई था। हमें तो पता ही नहीं था कुशवाहा राजनीति में इतनी ताकत थी। हमें तो पता ही नहीं था कि 4% वाला आज तक राजनीति कैसे करता रहा और शासन कैसे करता रहा। अब समझ में आ रहा है कि ये शासन कैसे करता रहा, क्योंकि अंदर अंदर एजेंडा चल रहा था। बिल्कुल। आज आरजेडी ने सामने आकर स्थापित किया। हमने तो पहले बताया था कि देखिए जाकर बिहार की राजनीति में चेक कीजिए कि कुशवाहा किधर है।
उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति क्यों आज तक जगह नहीं पकड़ पाई? नीतीश कुमार ने इस पानी में आज तक हाथ क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल। क्योंकि ये तो पहले ही से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा से अलग हट चुका था। ये तो जाके बैठा हुआ है आरजेडी में। ये तो लालू यादव के बगल में पहले कुर्सी पर आकर बैठा हुआ है और इसे सत्ता का सुख पहले से ही मिलता आया है। आपका मोहताज नहीं है कुशवाहा समाज की, आप दीजिएगा ना तो वो दलित वाली हाल नहीं है कि दलित समाज को जाकर जगाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आपका नेता कौन है, हर बार छले जाएंगे, वो नहीं है। ये प्रजाति, ये जाति लगातार राजनीति से जुड़ी रही है और हर पार्टी में देखिएगा कुशवाहा राजनीति अपने जगह पर पहुंची हुई है। लेकिन देखिएगा या समझिएगा चीज को, अब आपको इसकी आवश्यकता है, इसे आपकी आवश्यकता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के प्रणेता नहीं बनेंगे, वो राजनीति हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा को उसका हिस्सा चाहिए, बिल्कुल। नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा का लाया हुआ हिस्सा में से हिस्सा चाहिए। और हिस्सा जब जोड़ा घटा हो जाता है तो नीतीश कुमार को दिखता है कि महिलाएं वोट कर ही देंगी। कुछ चेहरे का वोट बैंक है, हालत खराब हुई तब भी 40 से ऊपर सीटें लेके आए हैं। तो अगर हम लवकुश भी साथ लेते हैं तो एक मुश्त हमारे पास 10-12% का वोट बैंक बढ़ जाएगा। ओबीसी पूरा मेरा हो जाएगा। जितना भी समाज जुड़ा हुआ है लवकुश के आसपास, बहुत सारी उपजातियां हैं, जैसे कि ये उपेंद्र कुशवाहा के अलावा बिहार क्रांति में एक और छोटी पार्टी थी जो कि अपना प्रयास कर रही है, आज तक कर रही है, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, जिसमें बड़ा पचपनिया समाज है जो जुड़ा रहता है एक दूसरे के साथ में। बिल्कुल। इसी तरह से ये जो व्यापारी समाज है, ये कुशवाहा समाज है जो उगाता खाता है, ये एक बड़ा व्यापक समाज है और इसका वोट बैंक अगर ओबीसी में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बिहार में निर्णायक हो जाता है और नीतीश कुमार को जिताने की ताकत तो नहीं रखता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति फिर दोबारा नहीं कोई कर पाए, इसका तो गारंटी है। बिल्कुल। और इसी गारंटी की वजह से नीतीश कुमार ने कुशवाहा राजनीति को आग लगाई, फ्यूल दिया। लेकिन देखिए हर महत्वाकांक्षाओं के साथ यही होता है। सम्राट अशोक तो चले थे पूरे विश्व को जीतने ना, कहां तक पहुंचे? हाँ। मगध से आगे बढ़ते बढ़ते परिस्थितियां विकट होती गई। लेकिन तो इस बार एनडीए में ही जो उनके जो परिस्थिति है वो उनको घेर रहे हैं। बिल्कुल। ऑब्वियसली, लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं है कि वो पीएम बन जाए। बिल्कुल। इन महत्वाकांक्षाओं को जब वो अंदरूनी हलकों में जब बताते होंगे तो कुछ लोग उठकर सामने आके बोल देते हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोल दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा जब ये कह देते हैं तो ये स्थापित हो जाता है ना, कुछ तो चल रही है। क्योंकि हम ही आज पढ़ रहे थे कई अखबारों में, मैंने एक अखबार में पढ़ा कि जदयू के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा मतलब जब अपनी पार्टी में थे तो कद नहीं था, जदयू में आ गए तो कद्दावर हो गए। तो कद्दावर नेता अगर ये बात कह देता है कि नीतीश को पीएम बनना चाहिए, तो हमको तो लगता है कि जो प्रेडिक्शन किया था नरेंद्र मोदी जी ना कि झोला उठा के चल देने का, तो हमको लगता है कि झोला सिलवा ही लेना चाहिए। तो नीतीश कुमार आ रहे हैं, सिंहासन खाली करो कि नीतीश जी आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया। इतना आसान है राजनीति में। यही बात, यही राजनीतिक हैसियत बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें सम्राट चौधरी ने कह दी हैं। और बचा कुचा कसर जो था ना वो आलोक मेहता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा कर दिए। लेकिन इस कुशवाहा राजनीति के चक्कर में ना नीतीश कुमार की लंका जल जाएगी। अब लंका से आप नेगेटिव मत समझिएगा, लंका कहने का मतलब ये नहीं होता है कि नीतीश जी रावण है। नीतीश कुमार जी का जो बना नीतीश जी नेता हैं बिहार के और बड़े चेहरे हैं और नीतीश जी का योगदान बिहार की राजनीति में भूला नहीं जा सकता। जैसे कि रामविलास जी का नहीं भुलाया सकता है, बिल्कुल। जैसे कि लालू जी का नहीं भुलाया सकता है, जैसे कि उनके पहले के जो उनके रहे हैं नेता उनका नहीं भुलाया जा सकता है। तो समय आ गया है कि इस राजनीति को अपने अंतिम जो रणनीति में है वहां पहुंचाया जाए। नीतीश कुमार ने प्रयास कर लिया, लेकिन गड़बड़ा कहाँ गया कि ये जो कुशवाहा राजनीति की वजह से जो एक्सपोजर मिल गया, इससे होता क्या है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिख गया। बिल्कुल। अब जब आप कहते हैं कि हम लवकुश राजनीति साधेंगे तो लौ तो आप जला रहे हैं, लेकिन कुशवाहा को जला करना बाबा बोल रहे हैं साफ साफ कि कुशवाहा जलेगा तभी तो लो तेज होगा। कुछ जलेगा तभी लो तेज होगा। बिल्कुल। और कुछ जला के कितना लो तेज कीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी जलिए गए बेचारे। आपकी पार्टी में आपने समीकरण तो बनाया था, हमने तो कह ही दिया था कि कुशवाहा कैसे चलेगा। राष्ट्रीय भी कुशवाहा, क्षेत्रीय भी कुशवाहा नहीं चलेगा, प्रदेश भी कुशवाहा नहीं चलेगा, गड़बड़ा गया। और अंततः देखिए जो पहले से पार्टी में था वो जीता और जो नए आए हैं वो हारे। उनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस जीत हार में नीतीश कुमार की बड़ी हार हो गई है। क्यों हुई है? आज
कहीं ना कहीं आरजेडी ने एक्सपोज कर दिया ना कि आपके पास ये वोट बैंक ना है, ना होगा, ना आने वाले समय में आपको इस वोट बैंक के ऊपर देखना चाहिए। बिल्कुल। रही बात एनडीए की, तो एनडीए में कहीं ना कहीं भाजपा ने सम्राट चौधरी को सामने करके उपेंद्र कुशवाहा को तो उनकी राजनीतिक हैसियत दिखाई ही दिखाई, साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी एहसास करा दिया कि जब अपना झोली फटा हुआ होता है ना तो दूसरे का पैजामा का जो होता है नाड़ा ना वो ठीक नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल। मतलब अपना पॉकेट जो होता है अगर फटा हुआ हो तो दूसरे का पैजामा का नाड़ा का ना मजाक बनाइए ना उसको ठीक करने चलिए, अपना पहले ठीक कीजिए। बिल्कुल। और जब तक नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा से ऊपर नहीं उठ जाते हैं, आपको लौकुश चाहिए ना। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा उसका उपाय तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपनी एक हिस्सा हो सकता है, एक हिस्सा हो सकते हैं। अब कंप्लीट रणनीति तो वही नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो हो पाते तो वो अपने लिए भी हो जाते हैं, आपके लिए ही थोड़े हो जाएंगे खाली। और इस रणनीति में जो नीतीश कुमार एक्सपोज हुए हैं, अब ये तो तय हो गया ना कि नीतीश कुमार को इस वोट बैंक में अगर इंटरेस्ट है, इस वोट बैंक को अपने पाले में करना है, तो या तो भाजपा के साथ टिके रहना होगा या राजद के साथ जाना होगा। रास्ता तो दो दिख रहा है। नहीं, लेकिन दोनों दलों ने अभी सीधे समझिए, बिहार के दो जो 1 नंबर और 2 नंबर की जो पार्टी है उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि जब आप लवकुश समीकरण पर पूरा गेम खेलना चाहते हैं तो अब देखिए, अब जब मौका आया है हमें बताने का, तब हम आकर के एक्सपोज कर रहे हैं। आपने तो पहले ही लवकुश समीकरण करने का आपने कोशिश किया, उस दौरान उन लोगों ने कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जब मेन फाइनल मैच होने जा रहा है, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी पीएम मटेरियल बना रहे हैं, तब आकर के दोनों जो दल है 1 नंबर 2 नंबर तेज धावक ओलंपिक चल रहा है। तेज धावक होता है ना वो शुरू से आगे नहीं रहता है, वो लास्ट में अपनी ताकत दिखाता है। अब देखिए सम्राट चौधरी अपनी जाति बता रहे हैं, आगे हो गए हैं और बता रहे हैं और इतना समाज है हमारे साथ। ओबीसी जो जातिगत जनगणना करनी है, इसको लेकर नीतीश कुमार जाएंगे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। और विपक्ष के साथ इनकी आवाज है। अरे बाप, समझिए क्या गेम हो रहा है। नीतीश जी चाहते हैं कि हम गुड़ भी खा लें और गुलगुला भी ना मिले। मतलब विपक्ष के साथ भी रहने और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके विपक्ष की बात वहां रखें। मतलब भाई इस तरह से तो कोई समीकरण आज तक हमने देखा नहीं था। और इस समीकरण पे अगर नीतीश कुमार काम करना शुरू कर दिए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा ने गलत कहा है क्या? ये तो साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी का मन में क्या चल रहा है और क्या करना है। हम तो कह रहे थे कि अगर कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई होती तो ये अगस्त हो गया, सितंबर में तो तय था लवकुश समागम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। बिल्कुल बिल्कुल, सतीश जी कह रहे थे। और नीतीश और सतीश दोनों अपनी ताकत दिखाते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को कहा जाता है कि ताज पहनाइए नीतीश जी को, पीएम मटेरियल खाली कह देने से नहीं होगा, बनाइए, घोषित कीजिए। और एक राजनीतिक मंच नहीं बल्कि एक सामाजिक मंच अगर नीतीश को पीएम मटेरियल घोषित कर देता है तो इससे भाजपा को जवाब नहीं देने में बनेगा। आज भाजपा जवाब क्यों दे रही है? क्योंकि उसे पता है कि एक राजनीतिक व्यक्ति ने कहा है, जदयू के एक नेता ने कहा है कि नीतीश पीएम मटेरियल है। बोलिए, ये सामाजिक रैली से उठ के आवाज नहीं आई है। क्या भाजपा नहीं कह सकती है कि हमारे फलाना सीएम मटेरियल है? कभी भी सीएम मटेरियल की कमी है क्या? 18-19 को तो उंगली पे हम गिन देंगे सीएम भाजपा में इन वेटिंग। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में अपनी ताकत को समझते हुए, हैसियत को समझते हुए भाजपा चुप साधे हुए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जब दो बहुत जहरीले सांप एक दूसरे पर अगर हमला नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ताकतवर है या ये ताकतवर है, दोनों एक दूसरे डर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के जहर का सम्मान कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ताकतों का सम्मान कर रहे हैं। और जब ये सम्मान छूट जाता है ना तब जहर भी छूट जाता है। सम्मान छूट जाता है तो जहर भी छूट जाता है। जहर का सम्मान हो रहा है, लेकिन बात यह भी है कि जो रोटी एक आदमी सेक करके लाने वाले हैं उसी का हिस्सा सबको चाहिए। और सीधे तौर पर जिसकी रोटी है, जिसकी अपनी, और रोटी बड़ा नहीं हो सकता है, रोटी भी बड़ा नहीं हो सकता है। अब उसी रोटी का टुकड़ा होना है, सब कुछ होना है। तो जिसका पहले से रोटी है, जिसके पास रोटी है, वहां से शेयर होना है, तो वो तो दावेदारी कायदे से तो सच पूछिए तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से सम्राट चौधरी ने वही कह दिया है, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है। आप इंतजार कीजिए नीतीश कुमार जी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, या फिर राजनीति में इस पूरे प्रकरण का क्या व्यापक प्रभाव पड़ता है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपको भी व्याकुल नहीं होना है, सीधे जाकर के आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, और अलग अलग जगह तक थोड़ा जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर जाना है। आपको ऐसे ही जुड़े रहना है भारत लाइव के साथ। भारत लाइव के खबरों में आकर के कमेंट करते रहना है और हमारा मनोबल यूं ही बढ़ाते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।